अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आपने जानिए, अहम खबर शामिल करें। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि 2 रोज़ बाद जो सूरज तुलू होगा वो खुशहाली लेकर आएगा। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता, मेरा दौर रहता तो पूरा मुल्क खुशहाल होता। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ हमारे साथ है और नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है। खुर्डिया में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों के लिए स्टेडियम बनना चाहिए। इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए। कोर्ट राधा कृष्ण को भी ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये, और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और हमारा और शहबाज साहब इंशाअल्लाह दो दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाअल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। भाई जाओ, नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं उनसे पूछो, जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? ये धरनों में मसरूफ थे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक तरफ 9 मई वाला है तो दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के अंधेरे दूर कर देगा। नवाज शरीफ ने कभी जादू टूने से काम नहीं लिया, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। एक मेहरबान ने कहा कि नून लीग ने सिंध और कराची में कोई जलसा नहीं किया। हमारे तरक्याती काम ही सिंध में हमारी इलेक्शन मुहिम है। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि आपने 8 फरवरी को तरक्की को चुनकर तबाही को खत्म करना है। कशकोल टूटेगा और पाकिस्तान अजीम बनेगा। नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है जिसने एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। ये मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी। नवाज शरीफ को आपने 4थी मर्तबा आपने मौका दिया। कसूर में नहीं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में आपके हाथ में लैपटॉप, जिससे आपके बच्चे और बच्चियां वो हुनर सीखे, पाकिस्तान में बावकार उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले, मुल्क से बाहर भी कारोबार करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़े, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में सबको पीछे छोड़कर आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखच्चे उड़ा दिए। आज अवाम दीवाना वार नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। PTI के कारकुनों से कहती हूँ कि नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दो। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के परखच्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से।
और जिस तरह दीवाना वार अवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ, जहां बेटियों को, बहनों को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का, जहां आपके हाथ में डंडे नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हो। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का, जहां गरीब का बच्चा 3 वक्त पेट भर कर रोटी खाए। ऐसा पाकिस्तान देखूं जहां पर कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो, जहां पर हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो ताकि उसका इलाज मुआवजा भी अमीर के बराबर हो। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 रोज़ बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में 9 घंटे बाकी हैं। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद कोई भी शख्स किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना ले। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। अदील वड़ाइश, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, सियासी सरगर्मियां जारी हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज आखिरी रोज़ है, 9 घंटे बाकी हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी, रात 12 बजे ये सियासी सरगर्मियां हर सूरत में वाइंड अप करना होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के तहत तमाम सियासी जमातों के हवाले से उनको ये पाबंद कर दिया है, एलामिया जारी कर दिया है कि रात 12 बजे के बाद कोई सियासी सरगर्मी किसी भी कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूस, रैली की सूरत में वो नहीं जारी रह सकती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी तैयारियां हैं, अगर उनकी बात की जाए तो तमाम इंतखाबी मटीरियल जो है वो इस वक्त रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर ECP ने पहुंचा दिया है और कल से मुल्क भर के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके हवाले ये किया जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों की बात करें तो 3 लाख के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इस वक्त डिप्यूट हो चुके हैं पोलिंग स्टेशंस पे। उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। 3 टियर में सिक्योरिटी रखी गई है। पहले टियर में पुलिस है, दूसरे टियर में कानून नाफिज करने वाले जो दीगर सिविल आर्म्ड फोर्सेज हैं, जबकि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पे चौथे टियर पे पाक फौज के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। जो अब से कुछ देर पहले तक लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरांवाला गैरिजन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के जो जवान हैं वो जा चुके थे और उन्होंने अब तक की जो इतलात हैं उन्होंने अपनी जो पोजीशंस हैं वो संभाल ली हैं। तो इसके अलावा फौज जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे भी तैनात होगी। इस मरतबा इस इलेक्शन में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पहली मरतबा इस्तेमाल होने जा रहा है। जो इंतखाबात के नताइज गुज़िश्ता जो इंतखाबात में जो RTS इस्तेमाल हुआ था, इस मरतबा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इसका दायरा कार और इसका स्कोप जो है वो बहुत वसी है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उसके भी कई जो टेस्ट हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इलेक्शन डे पे जब रिजल्ट कंपाइल किया जाएगा तो वो असल इम्तिहान इलेक्शन कमीशन का उस वक्त होगा। अगर हम 14 लाख अमले की बात करें तो तमाम जो अमला है बुनियादी तौर पर कल रात से ही वो डिप्यूट होना शुरू हो जाएगा। जब इंतखाबी मटेरियल उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो कल का दिन बुनियादी तौर पे इंतखाबी मुहिम के बगैर गुजरेगा। यानी सियासी जमातों को पाबंद किया गया है कि वो किसी भी मीडियम में वो इंतखाबी मुहिम जो है वो नहीं चला सकते जिससे किसी भी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालफत का तासुर जाए। तो बुनियादी तौर पे कल का जो दिन होगा यानी रात 12 बजे के बाद से परसों सुबह 8 बजे तक का वो इंतखाबात की तैयारियों की जो उसको हतमी शक्ल जो देनी है, एग्जीक्यूट करना है पोलिंग स्टेशन की सतह पर, यानी वफाक की सतह से ये मुल्क भर में तमाम रिटर्निंग अफसरान जो कि 859 रिटर्निंग अफसरान हैं वहां तक एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद अब 90,700 पोलिंग स्टेशन जो मुल्क भर में बनाए गए हैं वहां तक इसको एग्जीक्यूट जो करना है वो अगले चंद घंटों में ये अमल शुरू हो जाएगा। जी अदील, बताइएगा, चूंकि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के खदशात हैं तो इंटरनेट सर्विस जो हैं वो मुअत्तल की जा सकती हैं?
जी, अभी तक यही कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है इंटरनेट सर्विस जो है उसको मुअत्तल करने के हवाले से। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट कंपाइल होने हैं वो इंटरनेट के ज़रिए ही होने हैं। जो मोबाइल सेट्स जो हैं वो 90,000 से ज़ायद जो पोलिंग अफसरान हैं उनको जो सॉफ्टवेयर एक डेडिकेटेड VPN के ज़रिए उनको लिंक किया गया है जो इलेक्शन कमीशन का सर्वर है, जो डेटाबेसेस है उससे। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको मुअत्तल करके इस अमल को स्मूथली चलाया जाए। अगरचे बहुत से हसास तरीन पोलिंग स्टेशन और इस हवाले से थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस हवाले से वो बड़े पुरज़्म हैं को ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो 8 तारीख को जो है वो पेश नहीं आने दी जाएगी। और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं जो वजारत दाखिला से हमने जानने की कोशिश की, वजारत दाखिला के जो हुकाम हैं उनका कहना है कि ऐसी कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो PTA मोबाइल सर्विसेज जो है और इंटरनेट सर्विसेज उसको मुअत्तल करता है। तो अभी तक ना तो मोबाइल सर्विस के हवाले से जो स्पेकुलेशंस हो रही थी और जो इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से जो कियास सराहियां हो रही थी, तो अभी तक हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सर्विसेज मुअत्तल नहीं की जाएंगी। जी ठीक है, अदील वरैच हमारे साथ ही रहिएगा। नुमान खान बाबर, ब्यूरो चीफ मुल्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा मुल्तान में कैसा माहौल आप देख रहे हैं, चूँकि 9 घंटे बाकी हैं और अब पाकिस्तान की तकदीर में एक तकदीर का, चूँकि पार्टियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने जा रहा है, तो ये इलेक्शन जो हैं चूँकि बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं पार्टियों की जानिब से, क्या सियासी सरगर्मियाँ जो हैं इस वक्त जारी हैं? जी बिल्कुल, न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में सियासी गहमा गहमी अभी भी अरूज पर है। कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही है, वोटर्स को कायल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जलसे जुलूस का जो सिलसिला है वो भी अभी जारी है। तो आज कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आज 1.5 लाख जुर्माना किया है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को कि अपनी कंपेन जो है उसको महदूद करें। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं 193 मुख्तलिफ मकामात पर, उनको भी इस वक्त रिमूव किया जा रहा है। बड़े बड़े नाम जो हैं जनूबी पंजाब में है, जिसमें जहांगीर खान तरीन जो है मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान में हैं, अब्दुल रहमान कांजू हैं, अवैस लगारी हैं, जरताज गुल हैं। इसी तरह से बड़े नाम जो हैं इस जनूबी पंजाब में है, क्योंकि जनूबी पंजाब में 46 नशिस्तें हैं जो कि हुकूमत बनाने में और गिराने में अहम किरदार अदा करती हैं, चाहे वो वफाक की हो या सूबे लेवल पे हो। क्योंकि सूबे की 98 नशिस्तें जो हैं, 98 सीटें जो हैं वो भी जनूबी पंजाब में हैं। सूरत हाल है कि अभी भी वोटर्स को कायल किया जा रहा है। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो लुत्फ़ाबाद में जलसा कर रहे हैं, अली मूसा गिलानी मखदूम रशीद में कर रहे हैं। इसी तरह से गफ़ार डोगर हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहांगीर तरीन अभी भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं ताकि अपनी जो कामयाबी है उसको यकीनी बना सके। इस तरह की सूरत हाल है। गहमा गहमी काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है। स्पेशली जो मुकाबला यहाँ पर देखने में आ रहा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन है। और इस तरह ओवरऑल सूरत हाल में जो तरीके इंसाफ है यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को जो है सामान मसूल हो चुका है ताकि जो बर वक्त पोलिंग वाले दिन स्टार्ट की जा सके। तो सामान मिल चुका है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है। ठीक है नुमान, हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद है। हसन, लाहौर में कैसा माहौल है, सियासी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, कौन जलसा कर रहा है और कहां पर रैलियां जो है इस वक्त निकाली जा रही हैं? देखें, पूरे पाकिस्तान भर की तरह लाहौर में भी जो अहम हलके हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भरपूर तरीके से कॉर्नर मीटिंग्स का भी एहतमाम कर रहे हैं, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। जलसा भी आज कुछ ही देर बाद जो है मुस्लिम लीग नून का योहानाबाद के करीब होगा, जहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ जो है वो ख़ताब करेंगी। और यही इम्कान है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी ख़ताब करेंगे। और अभी कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जहाँ से उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, हल्का NA 127, वहाँ पर भी भरपूर तरीके से रैली निकाली गई। और कॉर्नर मीटिंग्स जो है उनके साथ साथ भरपूर तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन का जो कई रोज़ कबल से आगाज़ किया गया था वो इस टाइम उरूज पर दिखाई देती है। लेकिन इसके पैरेलल सूबाई हुकूमत की जानिब से जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो बहुत ही अहम है। सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दिया गया कि सुबह भर में किसी भी सूरत मोबाइल सर्विस या इंटर सर्विस जो है ये बंद नहीं की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा तौर पर निगरान चीफ मिनिस्टर सैयद
मोहसिन रजा नकवी ने ये डायरेक्शन दे दी है और बाकायदा तौर पर जो वफाकी वजारत दाखिला ने सुबह से ये पूछा था कि बताइए कि कहीं पर जो है वो सिक्योरिटी खदशात या दीगर मामला को देखते हुए कहीं पर इंटरनेट सर्विस या मोबाइल सर्विस करने की कोई तजवीज़ सामने आई, जिसको देखने के बाद ये फैसला किया गया है कि किसी भी सूरत जो है इलेक्शन डे वाले दिन या उससे पहले या उससे बाद में कभी जो है इंटर सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद नहीं रहेगी, बल्कि ये चलती रहेगी। और 32,000 सीसीटीवी कैमरे लाहौर समेत पूरे पंजाब भर में जो है इंतहाई 7 पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं, वहां पर लगाए गए हैं। लगभग 1 अरब रुपए की उसमें भी बचत की गई है। और फिर मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूं सियासी माहौल के हवाले से। जो NA 127 का मामला चल रहा था कि वहां पर वोटों की गिनती के एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए जा रहे थे, ताउला तारर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो PP 161 से मियां मिसबाउर रहमान खड़े हैं, उनकी तरफ से जो इल्जाम आयद किया गए थे और बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उनको तलब किया था, आज उनसे जो है दोबारा तलबी की गई थी, लेकिन दोनों की तरफ से एक जो है सुलहनामा पेश कर दिया गया और अब उनकी सुलह हो चुकी है कि हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता जो कार हैं, उनकी शराइत हैं, उस पर मनो और अमल दरामद किया जाएगा और दीगर जो कवानीन है उसकी जो है अमल दरामद हर सूरत जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने सुलहनामा लिख कर दे दिया कि कोई एक दूसरे पर जो शिकायत हैं वो वापस ली जाती हैं। यूं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो उमर मकबूल थे, उनको उन्होंने लिख कर दे दिया, जिसके बाद जो उनको जुर्माने आयद किए जाने थे, लगभग इतलात गई थी कि शायद 50,000, अगर इनकी सुलह नहीं होती तो दोनों को जो है 50,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता था। वो भी फैसला वापस ले लिया गया। उनके सुलहनामा जो उन्होंने लिख कर दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यूं अगर देखा जाए तो अब सियासी माहौल तमाम तरीके से भरपूर तरीके से देखने को मिल रहा है। लाहौर क्योंकि इंतहाई अहम जो है वो जिला तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यहाँ से करे हैं। पहली दफा चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रही हैं हल्का NA 119 से। उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली दफा लाहौर के हल्का NA 127 से इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी कैंपेन भी हमें बहुत देखने को मिल रही है। उनके मध्य मुकाबिल अताउल्लाह तारर और फिर जो तरीके इंसाफ के हमदफ्ता हैं ज़हीर अब्बास खोकर, उनकी भी हमें कैंपेन कई जगहों पर देखने को मिल रही है। वो भी एक अच्छा जो है मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का हल्का NA 128 में हमें तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है कि वहां पर अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। उनकी वहां पर भी दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों उम्मीदवार जो हैं, जो कि तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता भी हैं और फिर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो हमायत याफ्ता जो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है इस्तेकाम पाकिस्तान के ओन चौधरी के साथ, वो भी मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। उनकी भी भरपूर तरीके से कैंपेन की जा रही है। इसी तरह हल्का NA 117 में अब्दुल अलीम खान भी कैंपेन कर रहे हैं और जो मलक रियाज जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA, वो भी उनको हमायत कर रहे हैं। उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन की जा रही है। जो अगर देखा जाए तो लाहौर के तमाम हल्कों में जो है वो कैंपेन इंतखाबी मुहिम उरूज पर दिखाई दे रही है। रैलियां निकाली जा रही हैं कॉर्नर्स, क्योंकि आज शाम तक जो है ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी इंतखाबी मुहिम। तो यूँ अगर देखा जाए तो लाहौर में हमें एक ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। शहरी इलाका है, बाद जगहों पर जहाँ पर कैंपेन नहीं की जा रही थी वो उन हल्कों में भी आज जो है वो इंतखाबी कैंपेन, रैलियाँ, जुलूस, जलसे देखने को नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हसन रजा में हमारे साथ ही रहिएगा। मियां अंजुम ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मियां अंजुम बताइएगा, फैसलाबाद में इस वक्त ऐसा माहौल आप देख रहे हैं, चूँकि फैसलाबाद नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, तो नून लीग की जानिब से कोई जलसा जुलूस या वहाँ पर कोई रैली का इनेकाद किया गया है और दीगर पार्टियों की जानिब से वहाँ पर किस तरह की सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, देखें अली 5.5 घंटे से कम वक्त रह चुका है इलेक्शन कैंपेन को जो हवाले से, और इस वक्त अगर फैसलाबाद की सूरत हाल की बात करें तो 10 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के हैं, जबकि 21 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त गहमा गहमी में हैं और मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसों का इनेकाद भी हो रहा है। 2013 में तो ये फैसलाबाद नून लीग का गढ़ ज़रूर था, जहाँ से क्लीन स्वीप किया गया था नून लीग की जानब से, लेकिन 2018 में तहरीक इंसाफ ने यहाँ से काफ़ी टफ टाइम दिया था और 7 नेशनल असम्बली की सीटें अपने नाम की थी, जबकि 3 जो सीटें थी वो नून लीग को मिली थी। 2024 के इंतखाबात हैं, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनकी जानब से भी गाहे बगाहे जहाँ उन्हें इजाज़त मिल रही है वो कैंपेन कर रहे हैं। ताहम PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जानब से कोई बड़ा जलसा तो यहाँ पे फैसलाबाद में इनेकाद नहीं किया गया। इसके अगर बरक्स देखें तो मुस्लिम लीग नून की जानब से 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड में जलसे का इनेकाद किया गया था और आज जैसा कि कैंपेन का आखिरी दिन है और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक रात 12 बजे तक ही उम्मीदवार जो है वो कैंपेन कर सकते
सकते हैं, वोटरों को कायल कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसलाबाद में बड़े 2 जलसे रखे गए हैं, जिसमें एक जलसा NA 102 में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। तलहा, रोशनियों का शहर कराची, बताइएगा कैसा माहौल है, सियासी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं? चूंकि पीपल्स पार्टी तो आज लाड़काना में जलसा कर रही है, तो कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रैलियां निकाली जा रही हैं या फिर किसी और पार्टी रहनुमा की जानिब से यहाँ पर जलसा किया जाएगा? देखिए, रैलीज़ बिल्कुल उनका इनकाद किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से घग्गर फाटक से स्ट्रीट टाउन तक जो रैली निकाली गई थी आज दोपहर में, उसमें जो मकामी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो शामिल थे। और जो NA 229 है वहाँ पे बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं उनके जो कैंडिडेट हैं कादिर बख्श कलमती पीपल्स पार्टी को। इसके साथ साथ एक रैली का इनकाद किया गया NA 239 में, जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो मकामी कैंडिडेट थे उन्होंने वो रैली निकाली। और एक बड़ी रैली थी, वो पूरा NA 239 चूँकि लियारी का हल्का, और ये जो हल्का है वो हमेशा से रहा तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे शकूर शाद ने इलेक्शन जीता था। तो जो वहाँ पे आज रैली का इनकाद किया गया JOF की जानिब से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर रैलीज़ निकाली जाएंगी, जो कि तकरीबन शुरू होंगी अब से कुछ देर बाद। और 5 स्टार चौरंगी पे वो कहते हैं लीडर्स की वो रैली जितनी बड़ी हुई दावा उनका कि वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। और वहाँ पे जो MKM के कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो वहाँ पे खिताब करेंगे। तो ये आज का हवाल है। और गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रैली निकाली थी, तो कल पीपल्स पार्टी का आखिरी शो था। आज पीपल्स पार्टी की जो मकामी सतह पर जो इंगेजमेंट्स हैं वो तो बहरहाल हैं, लेकिन कोई मरकज़ी नहीं है। तो आज मुस्लिम लीग नून की, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप की और MKM पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स है, जो कि रात 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये रात 12 बजे से पहले ख़त्म नहीं हुई तो ज़ाहिर है यहाँ पे फिर इस पर इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा। जो इंतखाबात परसों होने जा रहे हैं। ठीक है तलहा हाशमी, इरफान सईद की जाने बढ़ेंगे। इरफान, आप कोयटा में मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कोयटा के अंदर कैसा माहौल आप देख रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ हैं और कौन सी पार्टियाँ हैं, कौन सी जमातें हैं जो कि इस वक्त अपने ये इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी और बलूचिस्तान भर में भी इस वक्त जो इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं वो अपने बिल्कुल अरूज पर हैं। और जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जो कैंपेन थी वो भी अभी मुकम्मल कर चुके हैं। अब रैलियां जो थी आज कोयटा में कोई इस कदर कोई बड़ी कोई रैली नहीं थी, क्योंकि ठंड है, कोयटा में सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो उम्मीदवार थे उन्होंने कॉर्नर्स मीटिंग का इनेकाद किया और मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने विज़िट भी किए। इस वक्त अगर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये बताया गया है कि जो बैलेट पेपर और दीगर सामान है वो कोयटा में कल तकसीम किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो है सामान इस वक्त भिजवा दिया गया है। और वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कल से उन्हें सामान उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए तो बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 31,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार सूबे भर में तैनात होंगे, ताकि 53 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो पुरअमन माहौल में अपना वोट कास्ट कर सकें। तकरीबन 5,028 पोलिंग स्टेशन सूबे भर में कायम किए गए, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की जानिब से ये बताया गया कि इंटरनेट सर्विस जो है बलूचिस्तान भर में ही पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ये चल रही थी कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी, लेकिन उनकी जानिब से ये वाज़ह तौर पर बता दिया गया है कि सूबे भर में इंटरनेट सर्विस कहीं पर भी मुअत्तल नहीं की जाएगी। अलबत्ता सिक्योरिटी के आम इंतखाबात में अब उनके सरगर्मियों में सिर्फ 9 घंटे बाकी रह चुके हैं और पार्टियों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। हमारे ब्यूरो चीफ्स मुख्तलिफ शहरों से हमें तफसीलन वहाँ के माहौल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।